हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 5 जनवरी 2024 को करंट अफेयर्स की क्लास ली गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। कुछ टाइम से क्लास नहीं हो पा रही थी, अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का अपना, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है फाल्कन 9 रॉकेट से। तो देखिए GSAT-20, जिसे GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक भारी संचार उपग्रह है जिसकी क्षमता है 4700 किलोग्राम। और साथ ही में देखिए इसका यूज़ किया जाएगा हाई इंटरनेट स्पीड के अंदर, इसका यूज़ किया जाएगा। और इसको भेजा गया है फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेसएक्स कंपनी का है, और ये विश्व का सबसे भारी रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट, और इसकी क्षमता है 8300 किलोग्राम। इससे पहले भारत जो है अपने जो भारी जो ये मिशन है GSAT-20 जैसे मिशन, ये पहले एरियन 5 से भेजा करता था जो कि अभी रिटायर हो गया है, और इसकी जगह एरियन 6 आ गया है। इसके बाद देखिए जो भारत का चंद्रयान 3 था, इसको LPM 3 M4 रॉकेट से भेजा गया था, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, और इसकी क्षमता थी 4000 किलोग्राम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च 5B, ये किसका रॉकेट है? तो ये चाइना का रॉकेट है। एक्सपोर्ट सेट, ये PSLV C58 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसको? पोस्ट सेट को PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए NVS-01, जिसको GSLV F12 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित कौन हुए हैं? तो ये हुए लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और इन्हीं को फीफा वर्ल्ड कप के अंदर गोल्डन बॉल का अवार्ड भी मिला है। इसके बाद देखिए 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है संस्कृति मंत्रालय से, और इसी के अंदर जो है अमृत कलश महोत्सव शुरू किया गया था, और इसी के अंदर अमृत पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें फर्स्ट रैंक थी जम्मू कश्मीर की, सेकंड पे था गुजरात, और थर्ड पे था राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान था। इसके बाद देखिए टैगलाइन क्या थी इसकी? तो टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। इसकी टैगलाइन थी मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, ये इसकी टैगलाइन थी। इसके बाद देखिए यूनेस्को के सृजनात्मक सूची में शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में कोझिकोड जो कि केरल का है और ग्वालियर मध्य प्रदेश का है, इनको हाल ही में जो यूनेस्को के सृजनात्मक सूची इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए अमूर्त धरोहर, इसके अंदर 15वीं शामिल हुई है गरबा नृत्य। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज, इसके अंदर 41वें नंबर की शामिल की गई है शांति निकेतन को, जो कि वेस्ट बंगाल की है, और 42वें नंबर की शामिल की गई है होयलेश्वर मंदिर, जो कि केरल के हैं। इसके बाद देखिए भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? तो इनकी अंतिम विदाई की गई है उत्तरलाई स्टेशन, जो कि बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ SKAO की स्थापना कहाँ होगी? तो देखिए इसकी स्थापना होगी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो देखिए SKAO, इसका हेडक्वार्टर UK मतलब इंग्लैंड के अंदर स्थित है, और ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसके बाद देखिए भारत इसके अंदर शामिल है, और साथ ही में देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है वो यही है, और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप को ये कवर करने वाला है, इतने में ये स्थापित होगा, और हजारों एंटीना इसके अंदर स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद देखिए पहले कौन सा था? इससे पहले सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप था तो ये था रेसिबो टेलीस्कोप, जो कि नष्ट हो गया है, और ये स्थित था जो प्यूटोरिका देश है, यहाँ पर ये स्थित था। इसके बाद देखिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये उत्तराखंड में स्थित है, और लिगो इसकी स्थापना की गई है हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए सचिन तेंदुलकर इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो वानखेड़े मुंबई के अंदर। फिर देखिए AI सेफ्टी समिट 2023 में समझौता किया गया है, तो ब्लेचला घोषणा पत्र के इसके अंदर समझौता किया गया है, जो कि UK के अंदर हुआ है। इसके बाद देखिए केरल ज्योति पुरस्कार ये मिला है T पद्मनाभन को, और ये केरल का हाईएस्ट अवार्ड है। फिर देखिए कॉलिंज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो ये AI को चुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और ऑक्सफोर्ड वर्ड कौन सा है? तो ये है रिच। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये क्या है? किर्गिस्तान ने। तो देखिए स्नो लेपर्ड
जिसे हिम तेंदुआ कहते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा एनासिया। इसको पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाता है, और इसको राष्ट्रीय प्रतीक बनाया अभी किर्गिस्तान ने घोषित किया है, और यहाँ के राष्ट्रपति है सादिर जापारोव, इन्होंने इनको घोषित किया है राष्ट्रीय जो है प्रतीक। इसके बाद देखिए तो किस रूप में, तो महानता, बहादुरी, साहस और बड़प्पन, इस रूप में इसको यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। इसके बाद देखिए क्यों किया गया है, क्योंकि 2013 में बिश्केक घोषणा पत्र हुआ था, बिश्केक जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, तो यहाँ पर हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए पूरे वर्ल्ड में ये घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसके बाद देखिए किर्गिस्तान, यहाँ की राजधानी है बिश्केक। इसके बाद देखिए गोल मछली को स्टेट फिश, ये गुजरात ने बनाया है। हिम तेंदुआ राजकीय पशु है जम्मू कश्मीर का। रिवर डॉल्फिन, इसको राजकीय जलीय जीव, ये उत्तर प्रदेश ने बनाया है। केसर हिंद राजकीय तितली कहाँ की है, तो ये सिक्किम की है। हंगुल, तो ये जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद देखिए संगाई, तो ये मणिपुर का है, और नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु का है। बारासिंगा ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है डीआरडीओ से। देखिए डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, और साथ ही में देखिए प्रोजेक्ट कुशा क्या है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको मजबूत करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, तो ये है समर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपना इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप, ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और आर्टिकल 324 से 329 जो है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके बाद देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग के फर्स्ट हेड बने थे सुकुमार सेन, फर्स्ट महिला हेड बनी थी रमा देवी, और वर्तमान में है राजीव कुमार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपना चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा की गई है फिलीपींस और इटली के द्वारा। फिर देखिए फिलीपींस इसकी राजधानी है मनीला जो कि लुजोन द्वीप पर स्थित है, और इटली यहाँ की राजधानी है रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो यह है एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका के प्लेयर थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है, तो देखिए ये प्रारंभ किया गया है असम के द्वारा। तो देखिए गुणोत्सव इसको प्रारंभ किया गया असम के द्वारा। इसमें क्या है कि 43,000 जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ के, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की हैं, यहाँ पर जो 40 लाख स्टूडेंट है लगभग, उनका समग्र मूल्यांकन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मतलब इसके अंदर सीखने में कितना समय लगता है, क्वालिटी एजुकेशन कैसा है, और जीवन स्तर में सुधार कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाएगी। और ये 3 जनवरी से 8 फरवरी तक जो है इसके अलग अलग स्टेप होने वाले हैं। इसके बाद देखिए असम, तो इसका पुराना नाम था कामरूप। यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा, और यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। इसके बाद देखिए क्लासिकल डांस है यहाँ का सत्रिया जो कि भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। इसके बाद देखिए फोक डांस कौन कौन से हैं, तो यह एक तो है बिहू और एक है बगरुम्बा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ का फेमस मंदिर है कामाख्या माता मंदिर, जहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है। और यहाँ की फेमस नदी कौन सी है, तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी जिसपे माजुली द्वीप स्थित है, और यहाँ पर इसी को जो है भारत का पहला नदी द्वीप जिला भी बनाया गया है। और यहाँ पे क्या है कि सोनेवाल जाति के लोग ज्यादातर रहते हैं। तो जो असम के पूर्व सीएम थे सोनेवाल जी, उन्होंने इसको जो है माजुली द्वीप को भारत का पहला नदी द्वीप बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद देखिए भारत का पहला तेल का कुआं, ये भी डिगबोई असम के अंदर मिला था, जो है बनाया गया था। इसके बाद देखिए नेशनल पार्क कौन से है, यहाँ पे काजीरंगा है, रायमोना है, मानस है, नामेरी है, और देहिंग पटगई है जो कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। इसके बाद देखिए लैलन टॉप में एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रारंभ की गई है, और एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है निखित जैन को। इसके बाद देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ये बने हीरालाल सामरिया, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है, ये सूरत। तो देखिए प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 जो है युद्धपोत बने थे। फर्स्ट था विशाखापट्टनम, सेकंड था मोरमुगांव, और थर्ड था इम्फाल, और फोर्थ है अंतिम सूरत। इसके बाद देखिए वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से जो कि कोलंबिया में हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं, तो ये प्रारंभ किया गया है दीव के अंदर। तो देखिए पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 ये दीव के सुंदर गोगला बीच पर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो देखिए 21 वर्ष से कम आयु के लोग इसके अंदर शामिल होंगे, और 8 खेल इसके अंदर खेले जाएंगे, और 7 दिन तक ये चलने वाला है। फिर देखिए नेक्स्ट है इसका समापन होगा जो आईएनएस खुखरी है, खुखरी मेमोरियल है गुजरात का, यहाँ पर इसका समापन होने वाला है। इसके बाद देखिए दादर नागर हवेली और दमन दीव इन दोनों को मिलाकर यूटी बनाया गया था
26 जनवरी 2020 को। जो दादर नागर हवेली है ये भी पुर्तगाल के अधीन था और दमन दीव ये भी पुर्तगाल के अधीन था। सन 1961 में गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली इनको तीनों को मिलाकर यूटी बनाया गया था। इसके बाद देखिए गेम्स में जो नए नए गेम्स है जो कि हाल ही में हुए थे, तो खेलो इंडिया में देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें 5th नंबर का था, ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, शुभंकर था आशा। फर्स्ट रैंक आई थी इसके अंदर महाराष्ट्र की, और 6ठे नंबर का होने वाला है तमिलनाडु के अंदर, जिसका शुभंकर बनाया गया है वीर मंगाई को। इसके बाद देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये तीसरे नंबर के थे, उत्तर प्रदेश में हुआ था और जीतू इसका शुभंकर था, और फर्स्ट रैंक आई थी इसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी की। इसके बाद देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये फर्स्ट बार हुआ था, 7 खेल इसके अंदर शामिल किए गए थे, उज्ज्वला इसका शुभंकर था, और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था, और फर्स्ट रैंक थी इसके अंदर हरियाणा की 105 पदक के साथ। इसके बाद देखिए 37वें नेशनल गेम्स, ये गोवा के अंदर हुए थे, शुभंकर था मोगा, फर्स्ट रैंक आई थी महाराष्ट्र की, और 38वें नंबर के नेक्स्ट होने वाले उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद देखिए लैलन टॉप में सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने, और इसका आयोजन हुआ था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंदर, और मलेशिया की राजधानी करेंसी क्या है, तो यह है रिग्गिट। इसके बाद देखिए वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है, तो यह है साप कंपनी। इसके बाद देखिए पहली बार T20 सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीती है, तो ये जीती है पंजाब ने बड़ोदरा को हराकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो ये बन गया है फ्रांस। तो देखिए शेंजन संधि, ये यूरोपियन यूनियन जो है इसके अंदर जो 27 देश शामिल है इनके मध्य ये संधि हुई है शेंगेन संधि, और 27 देश में प्रवेश की अनुमति इसके अंदर दी गई है। मतलब जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश है इनके मध्य संधि हुई है, और ये आपस में अपने कंट्री में आना जाना कर सकते हैं, इसकी अनुमति इसके अंदर दी गई है। फिर देखिए फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला फर्स्ट यूरोपीय देश बन गया है। इससे क्या होगा कि जो ऑनलाइन सुविधा है, ऑनलाइन शेंगेन वीजा इसमें बुक किया जा सकता है, क्योंकि 2024 में जो ओलंपिक है ये पेरिस के अंदर होने वाला है, इसलिए ये सुविधा की जा रही है। इसके बाद देखिए यूरोपियन यूनियन 1958 में रोम की संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और इसकी मुद्रा है यूरो, और यूरो को अपनाने वाला 20वें नंबर का देश बना है वो है क्रोएशिया। वैसे तो इसके अंदर 27 देश शामिल है, लेकिन इसकी जो करेंसी है यूरो, इसको अपनाने वाले देश किसने है, तो 20 देश इसके अंदर है। इसके बाद देखिए लैलन टॉप में दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है, तो यह है मिक्का। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो यह है डायना एडुल्जी। 3 जने इसके अंदर थे, लेकिन डायना एडुल्जी को इसके अंदर इसका जो है ICC क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए यूरोपियन निवेश बैंक, इसकी पहली महिला हेड ये बनी है नादिया। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री ये बने हैं डेविड कैमरन, और गृह मंत्री बने हैं क्लेवरली। इसके बाद देखिए गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार ये मिला है श्री हरि नटराज को, ये तैराक है, और ये जो है राजा बालेंद्र ट्रॉफी जो है इसको दी गई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है, तो देखिए इससे नामित किया गया है विराट कोहली को। तो देखिए प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023, इसमें क्या है कि विराट कोहली वर्सेस लियोनेल मेसी इनके मध्य वोटिंग करवाई थी, तो इसमें 78% वोटिंग जो है विराट कोहली जी के पक्ष में गई है, विराट कोहली के पक्ष में गई है, और 22% वोटिंग जो है लियोनेल मेसी के पक्ष में गई है। तो इसलिए जो है 78% की वोटिंग के साथ प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है विराट कोहली को। इसके बाद देखिए लैलन टॉप में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 ये बनी है शेनिन पालसियोस, जो कि निकारागुआ की रहने वाली है। पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है कतर के अंदर। इसके बाद देखिए भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी किस्म विकसित की है, तो कौन सी किस्म विकसित की गई है, IISR चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के अंदर। तो देखिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट, इसकी लागत है 400 करोड़ रुपए, और शुभारंभ किया गया है PM मोदी जी के द्वारा तमिलनाडु के कलपक्कम के अंदर, और तमिलनाडु के CM है वर्तमान में स्टालिन जी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तमिलनाडु
तो यहाँ पर जो है भाविनी कंपनी जो है, तमिलनाडु की जो भाविनी कंपनी है, ये इस प्लांट के अंदर बिजली का उत्पादन करने वाली है। और भाविनी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कंपनी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए कलपक्कम और कुडलकुलम, ये परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तमिलनाडु के हैं। नरोरा ये उत्तर प्रदेश का है, तारापुर महाराष्ट्र का है, काकरापार गुजरात के अंदर है, केगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने वीरदास। नेक्स्ट है नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार, ये डॉक्टर सुजीत रॉय को मिला है। 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है शीतल महाजन। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो देखिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसको प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो देखिए जो श्री अन्न उगाएगा जैसे कि बाजरा, उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 10 रुपये पर केजी के हिसाब से इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जो तेंदुआ पत्ता है इसका अंदर जो है प्रति बोरी रेट रहने वाली है 4,000 रुपये प्रति बोरी। इसके बाद देखिए ललन टॉप में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व ये बना है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का नवीनतम है। फिर देखिए न्यूयॉर्क स्थित वेकलेव हेवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है, तो ये प्रदान किया गया है सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण ये तेलंगाना में किया गया है। बुकर पुरस्कार 2023 ये मिला है पॉल लिंच को प्रोफेट सॉन्ग के लिए। फिर देखिए भारतीय तट रक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स कहाँ आयोजित किया है, तो ये आयोजित किया गया गुजरात के अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो देखिए आवाम से आवाम के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो यहाँ की डीजीपी पुलिस है इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इसमें जो पुलिस बल की शिकायत है उसका निवारण किया जाएगा, 24/7 ये अवेलेबल रहने वाला है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में UAE यहाँ पर COP 28 हुआ है। डेविस कप 2023 इसकी विजेता टीम बनी है इटली की सिलक्यारा। सुरंग का संबंध किससे है, तो ये उत्तराखंड से है। यहाँ पे हाल ही में 41 लोग फंसे थे। इसके बाद देखिए 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड है ये किसे मिला है, तो ये मिला है एडलैंड बायर्स को। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है गोवा के अंदर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके इसे ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।